दोस्तों इससे पहले आपको एक वीडियो मिल चुकी है। एक्चुअली कैमरा जो है वो बंद हो चुका था, आई थिंक बैटरी की वजह से। तो हमने लास्ट में जो है वो यहाँ तक पढ़ा था, टिम बर्नर्स-ली जो है जिन्होंने पहला यूआरएल क्रिएट किया, आज अभी हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आप ये दोनों वीडियोस जो है ये कंटिन्यूटी में देखिएगा। पहली वीडियो जो भी आपको मिली उसके 10-15 मिनट के बाद ये सेकंड वीडियो भी आपको मिल ही रही है। तो भाई जो मैंने आपको बताया, टिम बर्नर्स-ली ने सबसे पहला यूआरएल जो है वो क्रिएट किया था 1991 में, 1991 में, जिसका नाम था, पूरा यूआरएल बता रहा हूं मैं आपको, info.cern.ch hypertext www the project.html। ये पहला यूआरएल था जो कि www वेब के ऊपर आया। और ये किस कंप्यूटर पे चलाया गया था? तो नेक्स्ट कंप्यूटर था, सर्न में चलाया गया। सर्न एक बेसिकली यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन है न्यूक्लियर रिसर्च के लिए, तो वहां पर ये यूआरएल जो है इसे चलाया गया था। तो आई होप ये जो यूआरएल है, वेब एड्रेस, इन दोनों के बारे में आपको आइडिया मिल चुका हो। अब बात करते हैं, एक यूआरएल में दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं। देखो यूआरएल हमने ये सामने देखा, http://www.wingsacron.com, ये पूरा हम पढ़ रहे हैं। तो अब इस यूआरएल में दो कंपोनेंट्स मेनली है, वो कौन कौन से? ऐसे तो बहुत सारे मेन कंपोनेंट्स हैं, सबके बारे में बात कर लेते हैं। तो एक तो मेन कंपोनेंट जो वहां पर हमने बताया उसे बोलते हैं प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर। प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर मैंने यहां पूरा लिंक भी लिखा है। ये http जो है ये बताएगा आपको कि ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। और इसी के साथ आगे आपको ये मिल रहा है wingseekudan.com। ये आ गया हमारा पूरा रिसोर्स नेम, जिसे आप डोमेन नेम भी बोलते हो। अब डोमेन नेम जो है बेसिकली वो क्या होता है, वो मैंने अलग से टॉपिक में आपको बता ही रहा हूं। यहां पर हम ये बात देखेंगे कि भाई जो डोमेन नेम या रिसोर्स नेम है ये आपको बताता क्या है। देखो यहां लिखा है, यहां रिसोर्स या फिर जो डोमेन नेम है वो आ गया wingseekudan.com। और डोमेन नेम ऑफनली हमें बताता है कि वेबसाइट किसके बारे में। एग्जांपल के तौर पे अगर कोई वेबसाइट है www.cats.com, तो वो एक वेबसाइट हमें नाम से पता चल रहा है वो कैट्स के ऊपर वेबसाइट होगी। तो ये जब cats.com पूरा डोमेन नेम है, इससे हमें आइडिया हो चुका है कि ये वेबसाइट किसके बारे में है। तो आगे डोमेन नेम को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखो जब भी आपने कोई वेबसाइट क्रिएट करनी है तो आपको एक डोमेन लेना होता है। और जैसे ये .com हो गया, .com की फुल फॉर्म होती है कमर्शियल, ये कमर्शियल वेबसाइट्स होती है। या .in भी आपने बहुत बार देखा होगा, वो हो गया .in मीन्स इंडिया, .pk मीन्स पाकिस्तान। तो इस तरह से ये डिफरेंट डोमेन्स होते हैं। आपको डोमेन एक लेना पड़ता है अपनी वेबसाइट के लिए। जैसे हमने अपना डोमेन ले लिया है wingseekudan.com। अब ये डोमेन कोई और नहीं ले सकता क्योंकि हम ये ले चुके हैं और ये हमारा अपना है। हमारा पूरा जो ये सिस्टम चल रहा है इसके रिगार्डिंग जो वेबसाइट क्रिएट हो रही है ये उसके ऊपर डोमेन है। तो दोस्तों डोमेन नेम जो है वो यूनिक होगा। अब सेम मैंने बताया ये कोई और ले नहीं सकता, तो ये यूनिक रहने वाला है। और ऑलवेज डोमेन नेम जो है ये सेपरेट होता है डॉट से। देखो यहां लिखा है इट इज सेपरेटेड बाय डॉट्स, जिसे हम पीरियड्स भी बोलते हैं, wingseekudan.com। तो ये डॉट जो है ये इसे पीरियड्स बोला जाता है। ये google.com, yahoo.com, ये सब डोमेन नेम्स है। .com के आगे कभी आपको .info दिखेगा, ये इंफॉर्मेशनल हो गया। .com मतलब कमर्शियल, .government, gov मीन्स गवर्नमेंटल, और edu मीन्स एजुकेशनल। तो आई होप अभी आपको डोमेन नेम क्या होता है ये सब मालूम पड़ गया होगा। तो आज का लेक्चर जो है इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट आपने कॉन्सेप्ट जो है वो समझे हैं। आई होप ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होगी। रखते हैं आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। शुक्रिया।